बहुत दूर हैं और इमरजेंसी पैक्स भी सबके पास दे दिए गए हैं ताकि ANMs, आंगनवाड़ी, इन लोगों के बीच में भी विद इंस्ट्रक्शंस पैक्स चले गए हैं ताकि बच्चों को कितना देना, बड़े लोगों को कितना देना, क्या दवाई देना, वो भी उन लोगों को बताया गया। बाढ़ की जैसी स्थिति दिखने लगी हम लोगों को तो तुरंत ही प्रभारी मंत्रियों को वहाँ भेजा गया। यहाँ जालोर में आकिब साहब मेघवाल, उधर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के राजेंद्र राठौड़ थे, दोनों को भिजवाया और खुद देव जी मैं देख रही हूँ कि इतने दिनों से यहीं हैं, उनके MLAs भी यहीं हैं, पूरे पार्टी के सब लोग उसके अंदर लगे हुए हैं। यही सिरोही के अंदर, यही पाली के अंदर हमें देखने को मिला और यही आपके गुड़ामलानी और वो एरिया के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ ये प्रॉब्लम उठी थी। उसी तरीके से आपका जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे आपका पुलिस है, चाहे आपका NDRF है, SDRF है, CRPF है, सेना है, होमगार्ड्स हैं, सब रात और दिन रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस के साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर्स की पहले हम लोगों को प्रॉब्लम हुई है, परसों के दिन भी हमको प्रॉब्लम हुई थी कि जो हेलीकॉप्टर को आना था वो वेदर की वजह से आ नहीं पाएगी, परंतु जालोर एरिया के अंदर ही 6 हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था हम लोगों ने वहाँ की थी। जैसे जैसे वेदर के थ्रू जा सके उन लोगों ने जाके मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तक करीबन 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों के ऊपर पहुंचाने का काम कर दिया गया है और हेलीकॉप्टर्स के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 42 लोगों को हम लोगों ने जान बचाने का काम किया है। गौशाला के अंदर जो गौवंश था उनके लिए सेपरेट वेटरनरी टीम्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के और सेना हम लोगों ने भेजे हैं और उनको ऐसे कई 2-3 गौशालाएं हैं यहाँ आपके क्षेत्र के अंदर जहाँ हम लोगों ने उनको परमानेंटली स्टेशन कर दिया है ताकि दवाइयों का इंतज़ाम और जानवर को संभालने का इंतज़ाम वो कर सकें। इसी तरीके से सड़क संपर्क के अंदर जो गड़बड़ हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने नितिन गडकरी जी से बात की, उन्होंने NHAI की टीम भी भेजी है यहाँ, हमारी टीम भी यहीं है और उन लोगों ने सब मिलके और इमरजेंसी तौर के ऊपर काम कर करके ये कोशिश की है कि कहीं से भी इमरजेंसी रोड्स जोड़ दिए जाएं ताकि जो एक दूसरे का संपर्क है वो पूरी तरह से टूट ना पाए। उसके साथ साथ बिजली और कम्युनिकेशन का नेटवर्क उसको फिर से खड़ा करने की कोशिश की है। अभी मैंने फिर उसका जायज़ा लिया है। सुबह जब मैं निकली थी वो रिपोर्ट मेरे पास थी कि यहाँ करीबन 100 ऐसे GSS थे, लाइन्स पोल्स वो तो अलग हैं, 100 GSS ऐसे थे जो इस बरसात के अंदर डाउन हो गए और उसमें से 88 ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने रिपेयर करके खड़ा कर दिया है और जो आपके 12 बच रहे हैं वो हमारी कोशिश है कि शाम तक नहीं तो कल तक हम इसको फिर से ठीक करके आप खड़ा कर दें। इनमें से 4-5 ऐसे हैं जिनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मैंने ऐसे ही समझो बह गए, उनको नया GSS खड़ा करने की ज़रूरत होगी और वो तो ये सब इमरजेंसी सर्विसेज के बाद हम कर पाएंगे। उसके साथ साथ यही सिरोही के अंदर हमको मालूम पड़ा कि 25 ऐसे थे जिसमें से 20 हो गए रिपेयर पर 5 इमरजेंसी सर्विसेज हो सकता है कि आज रात को या कल तक कंप्लीट हो जाएंगे और पाली के अंदर बस एक ही बाकी बच रहा है जो पाली का है और उन बता रहे हैं मेरे को कि शाम को कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से इमरजेंसी आर्थिक जो मदद थी उसको हम लोगों ने तुरंत ही उन लोगों को देने की काम किया है और पशुधन के नुकसान के ऊपर भी जो इमरजेंसी काम है उसको भी हम लोगों ने तुरंत करवा दिया है। मैं ये चाह रही हूँ गिरदावरी की रिपोर्ट्स भी मैंने कलेक्टर साहब को कह दिया है कि इसको जितने जल्दी कर सके वो आप करके हमारे पास भेज दें ताकि इंटरिम रिपोर्ट हम बना के और जितने फास्ट कर सकें हम सेंटर तक उसको भेजने का काम कर सकें। फिर मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनका नाम मैंने लिया, चाहे वो प्रशासन, पुलिस, NDRF, SDRF, सेना, CRPF, होमगार्ड्स, ये सब लोगों को, उसके साथ साथ हमारे भामाशाह जिन लोगों ने हमारी मदद की है, स्वयंसेवी संस्थाएं, पार्टी के लोग, सब लोग जिन लोगों ने भी अपना समझ के क्षेत्र के अंदर निकल के काम करने का उन्हें हाथ बटाया, उनको मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपके थ्रू मैं फिर ये कहना चाहूँगी कि कोई भी ये ना समझे कि खतरा पूरा हट गया है, क्योंकि तेज बहाव है। अभी मैं देख के आई थी, नदियों का तेज बहाव है, कोई प्लीज़ उसके अंदर उतरो मत, कोई मैंने ये मत समझो कि हम तो आराम से इसमें से यहाँ से उस पार तक चले जा सकते हैं। प्लीज़
आप लोग माने क्या कहते हैं संभाल के चलें और कोई अननेसेसरी रिस्क न लें। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात हमारी है वाटर रिसोर्सेज की। तो जवाई बांध वाला, जवाई बांध के पानी वाला, उसके बाद नर्मदा नहर वाला, उस चीज़ के ऊपर छोटा मोटा काम नहीं है। उस काम को हम जयपुर के अंदर उसके एस्टिमेट्स बनवा रहे हैं और नहर के ऊपर हमको क्या इंटरवेंशंस करने हैं। अब मैंने उनको ये कह दिया है कि भैया शॉर्ट टर्म अपने को नहीं, अब उनको लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस देखने की ज़रूरत है। हमारे जो रिवर बेसिन अथॉरिटी है जिन्होंने MJSA के अंदर हमारे साथ काम किया है, उन लोग और उनके इंजीनियर्स को मैंने ये कहा है कि आप लोग भी आइए, आप लोग भी देखिए कहाँ कहाँ हमारे जो छोटे छोटे थे एनिकट्स वगैरह, उनमें कहाँ नुकसान हुआ है और उसको किस तरीके से हम ठीक ठाक करके पानी बचा सकते हैं, उसमें आके आप देख लीजिए। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज प्लस रिवर बेसिन अथॉरिटी ये देख लें कि पानी जवाई से अगर कहीं ऐसा निकलता है तो किस तरीके से उसको आगे रोक सकते हैं। क्या हम कुछ माने रोकने का क्या बोल सकते हैं हम उसको, तालाब या कोई एनिकट या कोई ऐसा बना सकते हैं जिससे ये जो पानी हमारा अभी वेस्ट जा रहा है वो पानी हम बचा सकें। उसके लिए भी हम लोगों को आगे सोचने की ज़रूरत है। और उसके बाद क्योंकि ये इतने फोर्स से पड़ा है वो नर्मदा नहर के ऊपर, तो नर्मदा नहर भी टूटी है, तो क्या उस नर्मदा नहर के लिए हमको आगे चल के करने की ज़रूरत है। उसमें 30-31 करोड़ रुपए मेरे को बता रहे हैं शायद खर्च होगा, पर हमने कहा है कि उसको जल्दी से जल्दी देख लें और आगे हमको क्या करना है उसके बारे में हमको पता है। अब जो इमीडिएट इमरजेंसी मेजर्स थे वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो मीडियम टर्म हमको करना है उस मीडियम टर्म को किस तरीके से देख सकें, और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेजर्स, क्योंकि अब शॉर्ट टर्म पे हमें छोड़ना नहीं है। ये 2003-2008 में अपने बहुत बड़ा बाढ़ आई थी, आपको याद है, वो उस समय भी अपने को ये प्रॉब्लम हुई थी। अब इस बार भी हमको यही प्रॉब्लम हुई है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसको किस तरीके से परमानेंट सुझाव किस तरीके से इसको संभाल सकें, तो इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं वापस जाऊंगी, पूरे इलाके को देखना है मेरे को। अभी सिरोही, सांचौर, सिरोही, रानीवाड़ा, उसके ऊपर से मैं ओवरफ्लाई करते हुए मैं बुढ़ा मनाली तक पहुंचना चाहती हूँ, ताकि मैं उसको देख सकूँ और मालूम कर सकूँ कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको अब मीडियम टर्म मेजर्स के अंदर हम उसको कन्वर्ट करके और लोगों को जल्दी से जल्दी उस मीडियम टर्म में राहत दे सकें। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीफोन भी किया था। किन्हीं लोगों ने चेन्नई से किया, किन्हीं लोगों ने बाहर से किया, किन्हीं लोगों ने अलग अलग जगह से किया था। तो उन सब लोगों के फ़ोन कॉल्स हम लोगों ने वहाँ लेके और फिर हमने डाइवर्ट यहाँ कलेक्टर्स को, ऑल कलेक्टर्स, बाड़मेर कलेक्टर, सिरोही कलेक्टर, पाली कलेक्टर एज वेल एज जालोर कलेक्टर, इन सब के पास हमने ये नंबर्स ही भिजवाए और हमने शाम तक उनसे रिपोर्ट भी मंगवाई जो अभी भी मेरे पास है। सब लोगों ने जो जो क्या कहा और सब लोगों की क्या इश्यूज़ थे, उन सब लोगों के इश्यूज़ को लेके उनको सॉल्व करने की हम लोगों ने कोशिश की। एक लास्ट में था, क्या नाम उस जगह का है, बाखासर पट्टी। उस बाखासर पट्टी के अंदर कुछ पशुपालक वहाँ अटक गए थे, तो हमारे पास उनका नंबर भी आया। उनके हमने देव जी के पास भी और कलेक्टर साहब के पास भी, वो सब लोगों के पास भी पास किया। थैंक यू देव जी, आप लोगों ने रात रात में तैराकी को तैरते हैं, वहाँ जाते हैं, उनके द्वारा बोट्स के द्वारा उनको निकालने का काम किया है। और आज सबके बाद पता करने के बाद मुझे इतनी क्लैरिटी है कि सब लोग उसमें से निकल आए, उनके भोजन के पैकेट का भी इंतजाम कर दिया गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग टेकन दैट एफर्ट। आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने भी लगातार इसके बारे में हमको अवगत कराते रहे, क्योंकि क्या है, हमारी इमरजेंसी टीम बैठी। और हाँ, मैंने ये भी सुना कि बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि आप अभी तक क्यों नहीं आए हैं। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये एक कंसर्टेड एफर्ट हम लोग सबका है। अगर आपको ये लग रहा है कि हम लोगों के बिना ये सब पूरा काम हो सकता था, इट्स नॉट पॉसिबल। आपकी पूरी टीम रात भर जयपुर के अंदर बैठी है, वहाँ से लेके आपके डिविजनल कमिश्नर के साथ लगातार संपर्क रहा है, आपके डिविजनल कलेक्टर्स के साथ, डिविजनल कमिश्नर्स के साथ, पूरे कलेक्टर्स के साथ काम रहा है। इसी तरीके से आपके पुलिस वालों का और इसी तरीके से हमारे पार्टी के लोगों के साथ हमारा रहा है। और इसके द्वारा इतना अच्छा और कंसर्टेड एफर्ट है कि मैं अभी रास्ते भर में आ रही हूँ, लोगों से 2-3 जगह पे बात करने का हुआ तो सब लोगों ने यही कहा, काम अच्छा हुआ है।
और इतना, और मेरा काम यही है कि आप तक अच्छा काम मैं पहुंचाऊं। काम ऐसा होना चाहिए कि आपको पैकेट टाइम पे मिले, काम ऐसा होना चाहिए कि कोई स्टैंडिंग ना हो, काम ऐसा होना चाहिए कि बोट्स के अंदर उनको वापस हम ले आए, काम ऐसा होना चाहिए कि आर्मी के हेलीकॉप्टर स्टैंड पे पहुंच के उनको वापस हम ले आए, काम ऐसा होना चाहिए कि गौशालाओं के अंदर एक ही इस हफ्ते के अंदर आपकी ये गौशाला पथमेड़ा और आपकी ये 3-4 जो गौशाला है 6.46 करोड़ रुपया हम लोगों को मिला। It's not a small amount। और चाहे वो गऊ है उसकी रक्षा के लिए वेटनरी डिपार्टमेंट के, आर्मी के वेटनरी सब फैल चुके हैं। ये सब काम बैठ के सब लोगों के साथ मिलके लगातार उसको बार बार पता करके, बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर करके हम लोगों ने यहाँ तक किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर पहले दिनों के अंदर भी मैं आ जाती और सब काम छोड़ के मेरे पे लग जाते, तो आप ही लोग फर्स्ट होते जो कहते कि मुख्यमंत्री आए और पूरे काम को यहाँ बिगाड़ कर छोड़ दिया। आप ही लोग कहते तो हम तो ये करो तो मरे और नहीं करो तो मरे। परंतु मुझे खुशी है इस बात की कि सब लोगों ने मिलकर इतना अच्छा राहत काम के कार्य के अंदर जुट के काम किया है कि आज जगह जगह पे जनता इससे बेहतर मैं नहीं समझती हूँ कि हो सकता है। जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश मैंने की है और हमारी टीम्स ने की है, और मैं सबको आपके द्वारा धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनको मैं पर्सनली नहीं धन्यवाद दे पाई, उन धन्यवाद उनको भी देना चाहती हूँ जिन भामाशाहों ने, अभी एक ने गलती कर दी मेरे सामने दे दिया, आप कहो तो मैंने कहा मैं कह रही दे ही दो। और जिन जिन लोगों ने दिया, वैसे तो जालोर के लोग, पाली के लोग, सिरोही के लोग, जोधपुर के लोग, बाड़मेर के लोग जो बाहर रहते हैं, मैंने दिल खोल के देते हैं। जब भी कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कभी पीछे नहीं रहते। मैं उन लोगों को आपके द्वारा कहना चाहती हूँ कि मेरा इस रेस्क्यू एफर्ट के अंदर आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सब आपके ऋणी हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू। आप सबको भी बहुत सारा धन्यवाद।